दोस्तों फाइनली 120 सीढ़ियाँ चढ़कर हम एलिफेंट केव पहुंच चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर से एलिफेंटा केव्स को कवर करेंगे। एलिफेंटा केव्स में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हों चाहे वो विदेशी नागरिक हों। यहाँ पे आपको सभी लोग दिख जाएंगे। दोस्तों हम एलिफेंटा केव के फाइनल पॉइंट पर पहुँच गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये है एलिफेंटा केव की टिकट विंडो। 40 रुपीज़ का टिकट मिलता है एलिफेंटा केव्स के लिए। अब हम अंदर जाएंगे और एलिफेंटा केव्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि एलिफेंटा की गुफाएं एक्चुअल में किस तरीके की हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं एलिफेंटा केव्स को। सामने आप टिकट विंडो देख सकते हैं, यहीं से हम आए थे और जैसे ही आप घुसते ही आपको राइट साइड में इस तरह एलिफेंटा केव्स दिखती हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ को काटकर एलिफेंटा केव्स को बनाया गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे वॉकवे बनाया गया है और वेल मेंटेन्ड है ये पूरा का पूरा एरिया। यहाँ पर बड़ी संख्या में गार्ड्स भी खड़े रहते हैं जो आपको वॉच करते रहते हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं और आपने अपने फ़ोन की परमिशन नहीं ली है तो ये तुरंत आपकी वीडियो डिलीट कर देते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 25 रुपये का रिसिप्ट जरूर कटवा लेना चाहिए वीडियोग्राफी के लिए। इससे आप जो भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे गुफा के बाहर वो आपकी डिलीट नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का याद रखना है कि आप गुफा के अंदर किसी भी तरह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। तो चलिए अब हम अंदर की ओर चलते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इन एलिफेंटा केव्स को, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनको विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है यूनेस्को की। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा फील आ रहा है यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि सच में ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक जगह है। सबसे बड़ी बात है चट्टान को काटकर इस तरह के मंदिर का निर्माण करना। गुफा कम मंदिर ज़्यादा है। इसके अंदर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो प्योरली पत्थर को काटकर बनाई गई हैं और केवल हाथ से इस पूरी की पूरी गुफा को काटकर बनाया गया है। तो काफ़ी आश्चर्य की बात है इस तरह से पहाड़ों को काटकर मंदिर को बना देना, गुफाओं को बना देना। आप देख सकते हैं कितने वेल मेंटेन्ड पिलर हैं और कितने बेहतरीन तरीके से काटकर इन पिलर्स को निर्मित किया गया है, जो कि काफ़ी औसम लगते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर आपको इस तरह से नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ आपको कई सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी यूनिक दिखती हैं और इसमें से सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो है त्रिमूर्ति, शिव जी की त्रिमूर्ति प्रतिमा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे स्थित आपको शिवलिंग के भी दर्शन करवाऊंगा। देखिए इस तरह इनको काट कर पूरी तरीके से बनाया गया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में ये लग रही हैं। बस काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी है, इस वजह से कई आपको मूर्तियाँ टूटी हुई दिखेंगी। बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है और पता लगता है कि कितना मेहनत वाला काम किया गया था इन गुफाओं को काटकर बनाने में और फिर मंदिर को निर्मित करने में। दोस्तों ये है एलिफेंटा केव्स में मौजूद त्रिमूर्ति का बोर्ड। त्रिमूर्ति शिव जी की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है और ये बहुत ही ज़्यादा विशाल है। इसमें शिव जी के 3 रूपों को एक साथ दिखाया गया है। साथ ही अब आप देखेंगे अर्धनारीश्वर शिव। ये शिव जी की वो प्रतिमा है जिसमें शिव जी आधी महिला और आधी पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं और ये है शिव जी की तीसरी सबसे ज़्यादा फेमस मूर्ति जो है नटराज शिव की प्रतिमा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है अपने आप में ये तीनों की तीनों मूर्तियाँ और इनको देखकर काफ़ी अच्छा फील होता है। और यह है यहाँ मौजूद शिवलिंग। इन गुफाओं में आने के बाद सच में आंखें चकाचौंध से भर जाती हैं और दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है कि किस तरह चट्टान को काटकर इतनी बेहतरीन तरीके से मूर्तियों का और गुफाओं का निर्माण किया गया होगा। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच किया गया था और इन गुफाओं को लास्टली 1987 में यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है और मन को काफ़ी शांति मिलती है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे आपको
शिवलिंग के आगे खड़े हुए 2 गार्ड दिख जाते हैं और सामने इस तरह की मूर्ति दिख जाती है। ये है कल्याण सुंदर मूर्ति। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है और कितनी बारीकी से इसके ऊपर कलाकारी की गई है। साथ ही साथ पूरे के पूरे ग्रुप को इस मूर्ति के चारों तरफ बिठाया गया है। ये है गुफा जो शिवलिंग के बिल्कुल सामने है और अब हम शिवलिंग के बिल्कुल सामने आ गए हैं। यहाँ से आपको इस तरह बहुत सारे खंभे दिखाई देते हैं। अगर इन खंभों की संख्या की बात की जाए, इन स्तंभों की संख्या है 26 और ये गुफा पूर्ण रूप से हिंदू धर्म और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे आपको शिव जी के कई सारे रूप देखने को मिलते हैं और इन सब रूपों को देखकर आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं और आपको काफ़ी अच्छी शांति और सुख की अनुभूति यहाँ पर होती है। अब हम इस गुफा के अंतिम छोर पर आ गए हैं और यहाँ से हम गुफा नंबर बी में जाएंगे, जो गुफा भगवान शिव जी के मंदिर को समर्पित है और बहुत सुंदर इस गुफा के अंदर मंदिर बनाया गया है। ये देखिए इस तरह से इस गुफा के खंभे दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कटिंग के साथ बनाए गए हैं। अभी हम इस गुफा से निकले हैं और दूसरी गुफा में अब हम जाने वाले हैं। ये गुफा वही है जिसके अंदर शिव जी की त्रिमूर्ति की प्रतिमा थी और अब हम इस वाली गुफा के अंदर जाएंगे। इस गुफा के अंदर हमें एक शिव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। अब हम मंदिर के अंदर मत्था टेकेंगे और भगवान शिव से आशीर्वाद लेंगे। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। ये देखिए इस गुफा के अंदर आपको इस तरह शिवलिंग दिखाई देता है और ये जो गुफा है वो शिव मंदिर को समर्पित है। एंट्री पे आपको इस तरह के 2 शेर दिखाई देते हैं और अंदर की तरफ झांकने पे आपको ये गुफा इस तरह दिखाई देती है। तो काफ़ी बेहतरीन ये गुफा है। अब हम इस गुफा से निकलते हैं और आपको गुफा के चारों ओर का नज़ारा दिखाएंगे। साथ ही आपको अब हम आगे अन्य गुफाओं की ओर लेके चलेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर 7 गुफाएं हैं और 2 तोपें हैं। अंदर है शिव जी की त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर मूर्ति और इसके अंदर है शिव जी का शिवलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। रियली काफ़ी अचंभे वाली बात है कि आज से 1800 साल पहले किस प्रकार इतनी बेहतरीन कलाकृतियों को बनाया गया होगा और आज ये सब कलाकृतियाँ हम लोगों के लिए अचंभे का विषय बनी हुई हैं। 1800 साल बाद भी लोग इनको देखने के लिए तरसते हैं और जो लोग इनको देख पाते हैं वो हमारी तरह खुश हो जाते हैं। ये देखिए अब अन्य गुफा और आ गई है और ये देखिए कितने बड़े पहाड़ के अंदर इस गुफा को काटकर बनाया गया है। आप पिलरों को देख सकते हैं, स्टेयर्स को देख सकते हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोगों की मौजूदगी को देख सकते हैं। ये गुफा आप देख सकते हैं अंदर की ओर जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे कैबिन नुमा रूम्स बनाए गए हैं जो कि पता नहीं किस लिए थे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनके अंदर अभी कुछ है भी नहीं और इस गुफा के अंदर तो कुछ भी नहीं है। बस ये गुफा इस तरह काट कर बना दी गई है। पिलर बाहर से दिखते हैं। शायद यहाँ पर पहले कोई मूर्ति वगैरह रही हो लेकिन उसको क्षतिग्रस्त कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। ये देखिए पानी का एक और स्रोत, तो यहाँ पर पानी के आपको कई सारे स्रोत दिख जाते हैं। अब हम इस गुफा से बाहर निकल गए हैं और अब हम आपको अन्य गुफा की ओर लेकर चलेंगे। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक गुफा में लोग बड़ी संख्या में दिख रहे हैं और ये आ गई है एक और गुफा जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर पिलरों के ऊपर टिकी हुई है। शायद इस गुफा के अंदर कुछ हो। यहाँ लोगों की आवाजाही और चहलकदमी देख सकते हैं और ये आ गई है अन्य गुफा जो कि एंट्री वाइज काफ़ी सुंदर दिख रही है। और ये देखिए इतने ऊंचे पहाड़ को काटकर इस गुफा को बनाया गया है। अब हम अंदर की ओर बढ़ चले हैं और इस गुफा के बाहर हमें ये बोर्ड भी दिखता है। बोर्ड में क्या लिखा है ये तो हमने पढ़ा नहीं। अब हम सीधा अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पहाड़ में उगी हुई मूर्ति दिख जाएगी जो कि समय की मार के साथ घिसती हुई अब काफ़ी
डल सी हो गई है, मतलब इतनी क्लियर नहीं दिख रही है। और इसके अंदर आपको इस तरह की आकृति दिखती है। यह आकृति है क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाकी हमने बोर्ड को भी नहीं पढ़ा है, तो एक बार हम जाते वक्त भी उस बोर्ड को पढ़ लेंगे ताकि समझ पाएँ कि इस गुफा के अंदर एक्चुअल में है क्या। बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से पत्थर को काटकर पिलर्स को और इस गुफा को बनाया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देती है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पे आपको इस तरह की एक मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन अब ये थोड़ी सी धुंधली हो गई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि ये मूर्ति किस चीज़ की है और क्या बताना चाह रही है। ये भी जो केबिन है ये भी खाली हो रखा है, इसके अंदर फ़िलहाल कुछ नहीं है। अब हम इस गुफा से बाहर निकलते हैं और अन्य गुफा की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों ये गुफा है, काफ़ी बढ़िया ये गुफा है। अगर आप गर्मियों के समय में आ रहे हैं, यानी कि अप्रैल से लेके अगस्त के बीच, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मी लगने वाली है। बाकी घूमने वालों के लिए ना तो गर्मी से कंसर्न होता है ना सर्दी से कंसर्न होता है, घूमने वाले केवल घूमते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं चौथी गुफा में। ये गुफा भी सेम तरीके से पत्थर को काट कर बनाई गई है। इस गुफा के अंदर भी लग रहा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड वोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे एक बोर्ड दिख गया है, वो जो मुस्लिम लड़का खड़ा था उसके बिल्कुल आगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कई सारे कमरे टाइप आकृतियाँ बनी हुई हैं, यानी कि कमरे बने हुए हैं। इन कमरों के अंदर अब हम झाँकेंगे कि इन कमरों के अंदर है क्या। कुछ ना कुछ तो खास होगा ही जो ये कमरे बनाए गए हैं। बस इन कमरों की एक खासियत है कि इनमें कोई दरवाज़ा नहीं है, केवल पत्थर को काट कर दरवाजे जैसी आकृति बनाई गई है। बाकी ना तो अंदर कुछ है ना दरवाजे हैं। और इस तरह दोस्तों हमने इस गुफा को भी लगभग घूम लिया है। बाकी जितने भी इसके कैबिन हैं, मोकले से हैं, इनमें सब में जाएंगे और सबको नज़दीक से निहारेंगे और समझेंगे। अरे वाह, जय भोलेनाथ। यहाँ तो दोस्तों हमें शिवलिंग देखने को मिला है भोलेनाथ का। और एंट्री पर आप देख सकते हैं इस तरह से कई सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों का क्या मतलब है इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यह गुफा नंबर 4 और ये गुफा इस साइड से भी खाली है। और पिलर्स की आप आकृति और डिज़ाइन को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधा आगे की ओर बढ़ेंगे। एक गुफा और बता रहे हैं जो कि नीचे उतर के है, तो अब हम उस गुफा में भी चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की वो गुफा है। दोस्तों अंतिम गुफा को लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों आपके भाई को तो आपके लिए रिकॉर्ड करना है, तो वो आपको अंतिम गुफा को भी दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारी जो अंतिम गुफा है वो भी सामने दिख रही है। और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रास्ता बनाया गया है गुफा तक पहुँचने के लिए। ये काफ़ी अच्छी बात है। जब हम कन्हेरी केव्स में गए थे, कन्हेरी केव्स में भी इस तरह के रास्ते तो बनाए गए थे, लेकिन वो थोड़े से रिस्क भरे थे। लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो बिल्कुल प्रॉपर है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी हमें इस यानी कि एलिफेंटा केव्स की, कि यहाँ पर घूमने के लिए प्रॉपर वॉकवे बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इस गुफा में रास्ते में ही कई सारे पाइप और वगैरह लगा रखे हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि प्रशासन ने अंदर जाने को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसलिए हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल आप देख सकते हैं छोटे छोटे गड्ढे से दिख रहे हैं, बाकी आगे कुछ भी नहीं है। इस तरह दोस्तों हमने एलिफेंटा केव्स की 7 गुफाओं को देख लिया है। काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स तक की यात्रा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही जहां आपको बोट उतारती है, बोट को उतारने से लेके एलिफेंटा केव्स तक आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल करना होता है, जिसके लिए आपको एक मिनी टॉय ट्रेन भी मिलती है। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।